संसार के लोगों को यह समझना चाहिए कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर का नियम पाक नियम है। परमेश्वर का नियम कभी भी बदलता नहीं है। परमेश्वर एक बार अपना नियम बनाता है, वो नियम हमेशा के लिए कभी बदलता नहीं है। तो इससे संसार के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज़ों को यह समझना चाहिए कि दुनिया में जो दुख है वो दुख किसी राक्षसों के द्वारा हमें दिया जा रहा है। और इसका पर्दाफाश किया है साध श्री अनूप दास जी महाराज ने। अनूप दास जी महाराज अपने किताब में लिखते हैं कि भाई हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज़ और सातों आठों विलायत के बादशाह एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो। अनूप दास जी महाराज यह कहते हैं कि पहले आप लोभ को छोड़ दो, तभी आपको यह बात समझ में आएगी। तब जब तक आपको परमेश्वर की पहचान नहीं होगी तब तक यह बात आपको समझ में नहीं आएगी। अनूप दास जी महाराज कहते हैं कि मालिक एक है और मालिक किसी का कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल चरती थी, क्योंकि सतयुग था। उस वक्त किसी किस्म की कोई बीमारी वगैरह नहीं होती थी और उम्र भी बहुत लंबी होती थी उस वक्त, और ठंडी गर्मी बिल्कुल नहीं होती थी। हमेशा एक जैसा मौसम बना हुआ रहता था। सूर्य चंद्र अपने अपने कायज जीव उगते थे, कभी ग्रहण नहीं होता था। तो परमेश्वर का ऐसा नियम है, परमेश्वर का नियम ऐसा है, कभी परमेश्वर का नियम बदलता। आप लोगों को सोचना चाहिए तो फिर यह हो रहा है, यह कौन कर रहा है, इस पर रिसर्च क्यों नहीं होती है। तो बात यह है कि कितना नुकसान होगा वो पहले से ही लिख करके करने वाले हैं, वो जाहिर कर देते हैं। फिर उसके बाद वो जैसे अभी 2024 से और इसका 2024 के अंदर जनवरी महीने में जैसे 15 तारीख को भूकंप आएगा, उसमें लिखा हुआ अगर है तो एक उस दिन क्या करते हैं, एक कॉपी तो यह रखते हैं और एक कॉपी जहाँ पर दुनिया के नाम का पाप होता है वहाँ पर भेजते हैं। उस दिन दुनिया के नाम का पाप करते हैं। इससे दुनिया में जो किताबों में लिखा हुआ होता है वो एकदम सच हो जाता है और दुनिया इसको परमेश्वर की कुदरत जानती है और दुनिया यह कहती है कि यह तो परमेश्वर के सिवाय, मालिक के सिवाय कौन कर सकता है। तो सच आपके सामने है। जो नए लोग इस वीडियो को आप देख रहे हो उनको यह लगता होगा कि इस वीडियो को हम देख के हमें क्या मिलेगा। दास जी महाराज कहते हैं कि यह बनिए तुम्हारे बच्चों के काल है। तो जिसको दुनिया स्वर्ग और नरक जानती है, जो नए लोग हैं वो ज़रा ध्यान से सुनिए। जिसको दुनिया स्वर्ग और नरक जानती है और कहती है वो इन बनियों के पाप करने की जगह है, क्योंकि मालिक तो सर्वव्यापी है। मालिक कोई एक जगह नहीं बैठा है। तो अनूप दास जी महाराज कहते हैं कि सतयुग में तो बहुत ही धन था, बहुत ही धन था, किसी को कोई किस्म की बीमारी भी नहीं होती थी। तो अब जो भी हो रहा है नुकसान, बाप से पहले बेटा मरना, बीमारी का आना, भूकंप, सुनामी, तूफान, यह सब बनियों के राक्षसी पाप से होता है।
जहाँ पर बनिए 1,84 कुंड बनाए हैं, वहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। वो पाप हमें मिलके छोड़ाना है। अगर वो पाप हम मिलके छोड़ाएंगे तो उम्र भी बढ़ जाएगी। जैसे सतयुग में थी, वापस दुनिया में सतयुग हो जाएगा और 12 महीने बरसात होगा और रोगशाला वगैरह बिल्कुल नहीं होगा और किसी की बुद्धि खराब नहीं होगी, हमेशा एकदम दुरुस्त रहेगी, सही बुद्धि भी अच्छी रहेगी और किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जाल का मतलब है कि इन बनियों ने भविष्यवाणी जिस किताब में की हुई है, जिसको ब्राह्मण अपनी जानते हैं, वो किताबें ब्राह्मणों की नहीं है, लेकिन बनियों ने उन ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं जो कि अच्छे भक्ति करते थे, उनके नाम उन बनियों ने लिख दिए हैं और ऐसी किताबें उन्होंने सलाह दी है। और जिस किताब को ब्राह्मण अपनी जानते हैं वो ब्राह्मणों की नहीं है, क्योंकि पाप तो बनियों का चलता है, जहाँ पर दुनिया स्वर्ग नरक जानती है और कहती है। दुनिया जिसको मालिक की दरगाह जानती है वो इन बनियों के पाप करने की जगह है, जिससे वहाँ पर पाप करते हैं, उससे हमारी बुद्धि, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और दुनिया में बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो इन राक्षसी पाप से होती है। तो अनबदास जी महाराज कहते हैं कि मालिक का नाम लेने से बुद्धि आती है। तो दुनिया में मालिक को तो सब लोग भूल गए हैं और बनियों के जाल की माला फेरती है पूरी दुनिया। बनियों ने जो भी ये जाल चला है उसकी ही माला फेरती है पूरी दुनिया। तो सुख लोगों को किस तरह से मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहाँ पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप होता है, इससे दिन दिन बुरा होता जाता है। सभी संसार के लोगों से मेरी यह प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बनियों से मैं कहना चाहूँगा कि तुमने ज़मीन माता को दुखी किया है और दुखी करते हो, तो अब तुम्हें इस ज़मीन माता के नाम का पाप छोड़ देना चाहिए और संसार से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जैसा कि पहले बादशाह के वक्त में माफ़ी मांगी थी। परमात्मा ने नम।